हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का SWS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर वेलकम होता है। आज की वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की जो हमारी मैथ्स की सीरीज़ चल रही थी उसमें हम लोग ट्रायंगल्स पे बेस्ड सवाल करेंगे, क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप करके रख दी हैं, है ना। थ्योरी हम लोग की कवर हो चुकी है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग पे आते हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जो है वो सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पिछले 4 दिन से, है ना, लगभग 4 डेज से कोई चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। और इसका रीज़न भाई ये था कि गला बहुत ख़राब था, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैंने सोचा कि मतलब एक प्रॉपर रेस्ट दिया जाए ताकि हील अप जल्दी हो जाए। अभी भी थोड़ी समस्या है, लेकिन प्रॉपर है, मतलब वीडियो बनाने लायक गला हो चुका है। तो वीडियो नहीं है उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको लगभग ट्रायंगल पे बेस्ड 15 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, जो कि अलग अलग टाइप के होंगे और आए हुए क्वेश्चन भी हैं। आपको यूपी ट्रिपल एस सी में भी आ चुके हैं, साथ ही साथ लेखपाल की जो 2015 की परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछे गए हैं, है ना। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि बिल्कुल बेसिक से, ताकि जिन लोगों ने मैथ्स नहीं पढ़ा है उनको भी सवाल किस तरह से हैंडल करने हैं एग्ज़ाम टाइम में वो चीज़ समझ में आए, है ना। तो मैं उस तरह से चीज़ों को लेकर के चलूँगा। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। विधि सवाल लगाने का मेथड अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे, चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी करेंगे, है ना। तो देखिए, शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, सामने मैंने बना रखा है। आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए क्वेश्चन में लिख दूंगा, ठीक है। और एक बार आप लोगों के सामने पढ़ दूंगा। अगर आपको लगता है क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है, पहली बार देखा है और तरीका अच्छा लग रहा है आपको, तो आप लोग क्वेश्चन को नोट करें, साथ ही साथ सॉल्यूशन को भी नोट करें। और अगर प्रैक्टिस आपको करनी है तो मैं आपको एक राय दूंगा कि क्वेश्चन आप पढ़ें, वीडियो को पॉज करें, उसको एक बार करने का प्रयास करें, है ना। तो इससे क्या होगा कि जब आप खुद से करने का प्रयास करेंगे तो आपकी एक अपनी भूमिका बनेगी, है ना। तो उसमें इम्प्रूवमेंट आपको कहाँ करना है ये आपको पता चलेगा। चलिए देखते हैं। देखिए, सवाल क्या है कि जो रेखा ए बी है हमारी वो पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक। उसके बाद दिया हुआ है कि जो एक्स वाई है ये त्रियक रेखा है ना। त्रियक रेखा यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। इतनी चीज़ें हमको दे रखी है। साथ ही साथ हमको दिया हुआ है, मान लीजिए ये पॉइंट डी है, सॉरी डी नहीं, एक्स मान लेते हैं। ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट जेड है, ठीक। साथ ही साथ हमको क्या दे रखा है, एक्स भी दे रखा है, ये वाई है, मान लीजिए एक्स वाई जेड डब्लू मान लीजिए, ठीक। ये पॉइंट डब्लू है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, कोण एक्स डब्लू बी का मान हमें 60 डिग्री दे रखा है। बाकी सारे कोण इसमें पूछे हैं, मैं इसी फिगर में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए देखते हैं। पेन में चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए, ये कोण 60 डिग्री का है, तो ये कोण कितना होगा, ठीक। मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि यदि स्ट्रेट लाइन है तो उस पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है ना। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यदि 180 का होता है तो ये ए बी एक सीधी रेखा है जिसमें से एक कोण 60 है, तो इतना कितना होगा, 180 माइनस 60, यानी कि ये कोण हमारा कितना आ जाएगा, 120 अंश का, ठीक। ठीक उसी प्रकार से एक्स वाई भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन एक्स वाई। तो यदि इतना कोण 120 है तो ये पूरा कोण कितना होगा, हमारा पूरा कोण 180 डिग्री का होगा, जिसमें से इतना अगर 120 है तो ये कोण कितना आएगा, 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री का आएगा, ठीक। अब देखिए, आप रीचेक भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने आपको बताया था। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, देखिए 60 और 60 आपस में बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ठीक इसी प्रकार से यदि ये 120 है तो ये कोण भी हमारा 120 होगा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। अब देखिए ये 60 है तो हमारा ये कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री, कैसे, करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल।
अब आप लोग का काम ये है कि ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा और ये कोण कितना होगा, ये बताना है। ठीक, ये आपको फाइंड करके कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि कितना होगा। मैं हिंट दिए दे रहा हूँ, जैसे ए बी रेखा पर हम लोगों ने सारे कोण निकाले हैं, ठीक उसी प्रकार से सी डी रेखा पर भी कोण निकलेंगे। ठीक, जल्दी जल्दी मैंने बता दिया है, अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे, हम लोग देखते हैं अपना दूसरा सवाल। देखिए सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। सवाल क्या है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक देखिए फिगर बनाना ज्योमेट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिगर आप बनाएंगे, आपका 70% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा अगर आपने सही फिगर बनाया है तो। देखिए क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर बना लीजिए, कोण पी 120 डिग्री का है। ठीक, तो किस तरह से बनेगा, देखिए पी 120 डिग्री का है यानी कि अधिक कोण बनेगा, बनेगा कि नहीं, 90 से बड़ा है तो अधिक कोण बनेगा, है ना। चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, देखिए पी क्यू आर, है ना, पी अधिक कोण हो गया, 120 डिग्री का है, ऐसे बनाएंगे तो आपको आधी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। सॉरी, साथ ही में क्या कहा है, पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और पी आर बराबर है, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो हमसे पूछा क्या है, कोण क्यू और कोण आर का मान क्या होगा। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब मैंने त्रिभुज के प्रकार पढ़े थे, कि क्या बताया था कि यदि दो भुजाएं, है ना, दो भुजाएं बराबर हों, दो भुजाएं बराबर हों, है ना, तो उनके द्वारा निर्मित कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, यदि दो भुजाएं बराबर हों तो उनके बीच में उनके द्वारा बने हुए कोण भी बराबर होते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, समद्विबाहु, समद्विबाहु, है ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत यही होती है कि समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं बराबर, दो भुजाएं बराबर तो उनके बीच के कोण भी बराबर। तो देखिए सवाल में क्या दे रखा है कि पी क्यू आर में पी क्यू और क्यू आर बराबर हैं, तो यदि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके द्वारा निर्मित ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए आपको सवाल कैसे करना है, ऑप्शन आपके दे रखे हैं। ठीक, देखिए ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, पूछा क्या है हमसे, कोणों के मान ही पूछे हैं। तो देखिए ये दोनों बराबर हैं, नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों बराबर हैं, नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक, नहीं हो सकता, यानी कि अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा हमारा। अब एक चीज़ और देखिए, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे, आप लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी। यदि ये कोण है तो इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। यदि 180 डिग्री होगा और ये कोण हमारा 120 का ऑलरेडी दे रखा है, तो इन दोनों कोण का मान कितना होना चाहिए जोड़ में, 60 होना चाहिए कम से कम, है ना। इन दोनों कोणों का मान कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए भाई, तभी तो 180 बनेगा, तभी ना 180 बनेगा। अगर इन दोनों कोणों का योग 60 होगा तभी तो 180 बनेगा। कौन सा 60 दे रहा है, ये 60 दे रहा है, ये तो 120 हो जाएगा, 120 और 120 ये 240 हो जाएगा। तो क्या त्रिभुज के कोणों का योग 240 होता है, नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सी। ठीक, तो इस तरह से आपको अपने आप को तैयार करना है एग्जाम के लिए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन सामने हमारे लिखा हुआ है, यदि त्रिभुज ए बी सी में 3 कोण ए बराबर 4 कोण बी बराबर 6 कोण सी हो तो तीनों कोणों का मान कितना होगा, है ना। देखिए ये हमारा त्रिभुज है, ठीक, ए बी सी, क्या बोला है कि 3 कोण है बराबर 4 कोण बी बराबर 6 कोण सी। देखिए इस तरह के सवालों को हल करने के लिए जब भी अंकगणित में
है ना, या अलजेब्रा में आपको इस तरह की इक्वेशन मिले, है ना, जैसे a बराबर b बराबर c हो, है ना, या इस तरह का लिखा हो 2a बराबर 3b बराबर 4c, इस तरह का कुछ लिखा हो, तो हम लोग इस पूरी चीज़ को एक कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। ठीक, क्यों मानते हैं ये भी पता होना चाहिए। देखिए, कांस्टेंट के बराबर मानने से क्या होगा कि हमारी जो a, b और c की वैल्यूज़ हैं, है ना, जो मान है वो किस में आ जाएंगे, k के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक, तो हल करना आसान हो जाएगा भाई, जब एक ही फॉर्म में तीनों वैल्यूज़ निकल आएंगी, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सब आसान हो जाएगा। बात को समझ गए आप। तो हम लोग को क्या करना होगा, इन सबों को एक कांस्टेंट के बराबर मानना पड़ेगा। तो देखिए, शुरू करते हैं अपना सवाल और हल करना शुरू करते हैं। देखिए, दिया हुआ है कोण 3 कोण ए बराबर 4 कोण बी बराबर 6 कोण सी। अगर हम इस सब को के बराबर मान लेते हैं, ठीक, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से ये निकल के आएगा कि 3 कोण ए बराबर के, है ना, आएगा निकल के, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसके बाद क्या निकल के आएगा, एक चीज़ ये निकल के आएगी 4 कोण बी बराबर के, है ना। तीसरी चीज़ क्या निकल के आएगी, 6 कोण सी बराबर के। ठीक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए के मानने का क्या फ़ायदा हुआ, ए, बी और सी की वैल्यू के फॉर्म में अब हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कोण ए बराबर के बटा 3 मिलेगा ना। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कोण बी बराबर के बटा 4, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कोण सी बराबर के बटा 6 मिलेगा कि नहीं। अब फिर से वही चीज़ आप सभी लोगों को पता है क्या, कि सभी का इन तीनों का जोड़ जो होगा वो किसके बराबर होगा, 180। अब हमारा ये आ गया के बटा 3, ये आ गया के बटा 4, ये आ गया के बटा 6। तो हम क्या कह सकते हैं कि के बटा 3 प्लस के बटा 4 प्लस के बटा 6 बराबर 180 डिग्री के होता है कि नहीं होता है ना, होता है। अब एलसीएम लेना मैंने आपको एक वीडियो में सिखाया है, जाके देखिए कैसे एलसीएम लिया जाता है। इसका एलसीएम कितना आएगा, 12। ठीक, 3 चौके 12, 4 के, प्लस 4 तियाँ 12, 3 के, प्लस 6 दूनी 12, 2 के, बराबर 180 डिग्री। ठीक, 4 3 7 2 9 के, 9 के बटे 12 बराबर 180। काट दीजिए, 9 एकन्ना 9, 9 दूनी 18, 20, यानी कि के का मान कितना आएगा, 240। ठीक, हमने यहाँ से के का मान निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, कोण का मान चाहिए, ए बी और सी। ठीक, तो ए बराबर के बटे 3 है कि नहीं। ए बराबर कितना है, के बटा 3, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 240 बटा 3 यानी कि 80 डिग्री। बी का मान कितना आ जाएगा, के बटा 4, के बटा 4 यानी कि 240 बटा 4 बराबर 60 डिग्री। ठीक, सी का मान कितना आ जाएगा, के बटा 6 यानी कि 240 बटा 6 बराबर 40 डिग्री। ठीक, ए बी सी के मान आ गए। अब आप लोग एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिए। देखिए, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 60 प्लस 40 100 प्लस 80 180 आ रहा है, यानी कि हमारा उत्तर सही है। ठीक, चलते हैं अब हम लोग अपने चारों से क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज में यदि दिए गए त्रिभुज में, है ना, दिया गया हो या ना दिया गया हो हम खुद बना लेंगे। त्रिभुज में ए बी बराबर बी सी हो, है ना, और उनकी लंबाई क्या दे रखी, 5 सेंटीमीटर। चलिए बनाते हैं। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है ना, बना दिए ए बी और सी। ठीक, दे रखा है ए बी और बी सी बराबर है, भाई ये दोनों बराबर कर दिए। साथ ही साथ कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब ये 5 तो ये भी 5। ठीक, और साथ में क्या दे रखा है,
कोण ए बी सी का मान दे रखा है 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री दे रखा है। तो शेष कोण तथा भुजा ज्ञात करें, यानी कि हमसे क्या पूछा है सवाल में, क्लियर हो जाना चाहिए इतना पढ़ के। हमसे क्या पूछा है, हमसे ये वाला कोण पूछा है कि भाई ये क्या होगा, है ना, ये मान लीजिए x डिग्री है। ये पूछा है ये क्या होगा, ये मान लीजिए y डिग्री है। साथ ही साथ ये पूछा है कि इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक, इतनी चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए कि किस तरह से इसको हल किया जा सकता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि यदि दो भुजाएं बराबर होंगी, है ना, तो उनके द्वारा निर्मित कोण भी बराबर होंगे या उनके बीच के कोण भी बराबर होंगे। तो इन दोनों भुजाओं के बीच में कौन से कोण आ रहे हैं, एक कोण ये, एक कोण ये। ठीक, दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक बात। तो यदि जब वो दोनों बराबर होंगे, यानी कि कोण ए बी सी जो होगा, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण ए सी बी के बराबर होगा। तो यदि ये 60 है जो कि सवाल में दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी भैया 60 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। और आपको एक चीज़ और पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का, है ना, तीनों कोणों का योग कितना होता है, योग 180 होता है। तो भैया जब ये 60 ये 60 तो ये कितने बचे, ये भी 60, तभी तो 180 होगा ना। तीनों 60 के। अब एक चीज़ और आपको पता है, किस त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, तो उस त्रिभुज का नाम है समबाहु त्रिभुज, है ना। और जब समबाहु त्रिभुज मतलब भुजाएं भी बराबर, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक, सारी भुजाएं बराबर। तो जब सारी भुजाएं बराबर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, है ना, जो पूछा गया वो 5 सेंटीमीटर। सारे कोण 60 डिग्री के, सारी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की, हो गया सवाल। ठीक, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन। हम लोग अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सवाल हमसे क्या पूछा गया है। देखिए सवाल जो हमसे पूछा गया है ये ऑलरेडी 2015 के लेखपाल के एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस तरह के सवाल बन सकते हैं वो भी करवाऊंगा, साथ ही साथ जो सवाल आ चुके हैं वो भी करवाऊंगा। तो देखिए ये सवाल आ चुका है, बड़ा आसान सवाल है। समबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी प्रत्येक भुजा, है ना, समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, उसकी ऊंचाई निकालनी है, हाइट निकालनी है। ठीक, अब देखिए जिनको फॉर्मूला पता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, वो फट से निकाल देंगे। कैसे, √3/2a। ठीक, ये क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट, है ना, √3/2a। ठीक, इसमें रखें सीधा आंसर √3/2 इंटू a, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 4, काट दीजिए 2√3 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे सर जैसे मान लीजिए याद ना आए एग्ज़ाम में तो सॉरी, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई ये चीज़ अगर हम भूल गए तो क्या करें, क्वेश्चन छोड़ के चले हैं। देखिए यदि आप ये चीज़ भूल गए तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, है ना। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये समबाहु त्रिभुज है ना। ठीक, ये ही उसकी हाइट होगी। और देखिए कुछ चीज़ें तो भाई आपको पता ही होनी चाहिए, जैसे समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो लंब होती है तथा आधार को 2 भागों में डिवाइड करती है, यानी कि ये पोर्शन a/2 होगा और ये पोर्शन भी a/2 होगा। ठीक, अब हमें ये निकालना है, तो ये मान लीजिए है हमारा x हाइट। तो अब हम इस त्रिभुज में ABCD, यानी कि त्रिभुज ADC में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर
यानी कि ए स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बाई 4। हमें निकालना क्या है, एक्स का मान निकालना है। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 अगर हम लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 3a स्क्वायर बाई 4। तो यानी कि x का मान कितना आएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर बाई 4। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा a/2 रूट 3। ठीक, ये तो हो जाएगी हमारी समबाहु त्रिभुज की हाइट। यही चीज़ मैंने उठा के यहाँ रख दी है और सीधा निकाल दिया है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो ये प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यदि समय शेष हो तब करिएगा, वरना बेहतर यही है कि इसको याद कर लीजिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग अपने छठे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल में क्या दिया गया है। देखिए, सवाल में दिया गया हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जो है उसका परिमाप 18 सेंटीमीटर है। ठीक, परिमाप हमें दे रखा है, साथ ही साथ हमें क्या दे रखा है, उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात 7:4 है। ठीक, 7:4 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, मान लीजिए त्रिभुज ABC है ना, ये हमारा त्रिभुज हो गया A, B और C। ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये हमारी आधार हो गई, ये हमारा 7 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। तो ये भी हमारा 7 होगा भाई, होगा ना, बराबर है। पार्श्व और आधार का क्षेत्रफल रेशियो हमारा दे रखा है। ठीक, तो देखिए ऐसे हम नहीं लिख सकते रेशियो को। रेशियो को लिखने के लिए हमारे पास कोई वेरिएबल होना चाहिए, है ना, x। तो देखिए जो हमारा परिमाप होता है वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है। तो देखिए परिमाप से हम क्या कर सकते हैं, 7x प्लस 7x प्लस 4x, ये हमारा क्या होगा परिमाप, यही परिमाप होगा। ये किसके बराबर दे रखा है, 18 के बराबर दे रखा है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। 7 7 14 4 18, 18x बराबर 18। तो x बराबर 1, x बराबर 1 आ गया। यानी कि जो हमारी भुजा AB होगी वो 7 सेंटीमीटर की होगी, जो हमारी भुजा AC होगी वो भी 7 सेंटीमीटर की होगी, और जो हमारा आधार BC होगा वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का। अब बड़ा आसान है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, क्या सूत्र लगेगा, हीरोज फॉर्मूला लगेगा। मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C होता है ना, बस लगा दीजिए। S क्या होता है, अर्ध परिमाप, लगाइए। परिमाप 18 है तो अर्ध परिमाप 9, अंडर रूट 9 माइनस A क्या हो गया, कोई भी एक भुजा मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है। तो A यानी कि 7, 9 माइनस 7 2, S माइनस B ये है तो 9 माइनस 4 5, S माइनस C यानी कि 9 माइनस 7 फिर से 2। ठीक, हल कर दीजिए। 9 रूट से बाहर जाएगा तो 3 बन जाएगा ना, तो 3 हो गया। 2 और 2 2 बार है, 2 जो है वो 2 बार है, रूट के बाहर जाएंगे तो 1 बार। 5 अकेला है तो वो रूट के अंदर रह जाएगा, यानी कि क्या आएगा हमारा 6 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। कौन सा, डी ऑप्शन सही। ठीक, समझ में आ गया। देखिए आसान सवाल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानिए 25/25 लेखपाल में लाना गणित में बहुत कठिन काम नहीं है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल क्या है कि ये हमें त्रिभुज मतलब फिगर जो है वो दे रखा है, ये कोण 120 दे रखा है, ये कोण 90 है हमारा भी, और हमसे पूछा क्या है x का मान कितना होगा।
ठीक, x का मान क्या होगा ये हमसे पूछा है। एक बार हम लोग ऑप्शन पे नज़र दौड़ाते हैं। एक ऑप्शन क्या है हमारा 100, एक ऑप्शन क्या है हमारा 90। देखिए ये 90 है, अगर x 90 हो जाएगा तो दोनों मिला के 180 हो जाएंगे। ठीक, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 180। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। तो भाई ये कहाँ जाएगा, इसका भी तो कुछ मान तो होगा, जीरो तो हो नहीं सकता, कोण है तो कुछ ना कुछ मान तो होगा ही। तो जब इन्हीं दोनों को मिला के 180 हो जाएगा तो इसका क्या होगा, ये इसका मतलब ये नहीं हो सकता। जब 90 नहीं हो सकता तो 100 कैसे हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी कि ऑप्शन क्या आएगा, या 30 या 60। ठीक, अब देखिए कैसे करें। तो देखिए बिल्कुल कुछ ना पता हो, बिल्कुल बेसिक चीज़, एडी क्या है। एडी अगर कोई आपसे पूछे कि एडी क्या है तो आप क्या कहेंगे, एडी एक सीधी रेखा है, लाइन है भाई, एडी एक है ना लाइन। लाइन पे कितने का कोण बनता है, एक सीधी रेखा पर कितने का कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है ना। तो भैया इस पे भी 180 डिग्री का ही कोण बनेगा, यानी कि इस कोण पूरे कोण का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। यदि पूरा का मान 180, इतने का मान 120, तो इतने का मान कितना, इतने का मान 180 माइनस 120, यानी कि इतना 60 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताइए। इस कोण का मान 60 डिग्री के बराबर होगा या नहीं होगा, होगा। तो यदि ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, यानी कि 9 और 6 15 हो गए, इन दोनों का मान 150 हो गया, तो 180 में से कितने बचे भैया 30 बचे, हो गया, खत्म। एक तरीका और है करने का, देखिए कैसे है ना। डायरेक्ट मैंने आपको बताया था कि जो ये 120 है, ठीक, एक और तरीका सीख लीजिए। जो हमारा कोण जो हमारा कोण BCD है, BCD जो हमारा 120 दे रखा है, ये क्या है, त्रिभुज ABC का बाह्य कोण है कि नहीं, एक्सटीरियर एंगल है। यानी कि 120 जो है वो हमारा ABC त्रिभुज का बाह्य कोण है, और त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है ना, दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसके योग के बराबर होगा। तो यदि योग के बराबर होगा तो एक का मान तो 90 दे रखा है, तो दूसरे का मान कितना हो कि 120 हो जाए, यानी कि 30 हो 120 हो जाएगा, हो गया डायरेक्ट आंसर, है ना, समझ में आ गया। तो ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। ठीक, पहला मेथड भी कोई लंबा नहीं था, पहला मेथड थोड़ा हम लोग का बेसिक से रिलेटेड था, सेकंड मेथड हम लोग का डायरेक्ट था कि ये एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर एंगल का योग जो होता है वो दो इंटीरियर के योग के बराबर होता है। यदि एक का मान 90 है तो दूसरे का मान 30 होगा, तभी मिला के 120 होगा, हो गया। हम लोग का 8वां क्वेश्चन, देखिए सवाल क्या कह रहा है उसको एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि एक समकोण त्रिभुज, ठीक, तो देखिए पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को फिगर बनाते हुए चलना है। देखिए ये सीधी रेखा है, जरूरी नहीं कि हर बार सीधी ये रेखा बने, है ना। मान लीजिएगा कि ये समकोण है, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिखे कि ये समकोण है, ठीक, A+B और A+2B। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। देखिए हम सभी लोगों को पता है कि जो समकोण होता है उसमें कर्ण सबसे बड़ी रेखा होती है, पता है ना हम सभी लोगों को। और अगर हम इस चीज़ को देखें जो सवाल में दे रखा है, तो इसमें सबसे बड़ा आपको क्या दिखता है ना, सबसे बड़ा हमको दिखता है A+2B। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि A और B का मान 0 से बड़ा है, तो यदि दशमलव में भी कुछ रखिए B के मान को, मान लीजिए A का मान 1 है और B का मान दशमलव में भी यदि कुछ है ना, तब भी ये सबसे बड़ा आएगा।
तो इसको हम लोग मान लेते हैं कर्ण को सबसे बड़ा a+2b। ठीक, उसके बाद किसी भी एक को मान लीजिए ये a+b है और ये a है। ठीक, ये मान लिया। तो हमसे पूछा क्या है, a/b क्या होगा। ठीक, a/b क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस थ्योरम हमको सीधे सीधे लगानी है और हल करना है। देखिए कैसे होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग चलते हैं, a+2b मान रखिए इसका स्क्वायर बराबर a+b का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक, मान रख दिया, कुछ नहीं किया। ये कर्ण मान रखे, लंब का मान, आधार का मान रखा है। अब देखिए a+b के स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको हम लोग खोल देंगे। खोलिए, a+b के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो चलिए a² b² यानी कि 2b का स्क्वायर 4b² + 2ab, 2 टाइम्स दिस इंटू दिस यानी कि 4ab बराबर a² + b² + 2ab और साथ में ये स्क्वायर तो है ही है ना। अब a को एक तरफ कर लें, b को एक तरफ कर लें, है ना, और देखें भाई क्या बचता है। तो देखिए a² + 4b² + 4ab सारा इधर ले आइए, माइनस का a² माइनस का b² माइनस का 2ab माइनस का a² बराबर 0। ठीक, अब ये प्लस a² माइनस a² कट गए भाई साहब। ठीक, बचा क्या अब हमारा, ये देखिए क्या बचता है, 4b² हमारा बचा, 4b² हमारा बचा प्लस 4ab माइनस 2ab क्या बचेगा, प्लस का 2ab बचेगा। एक हमारा ये b² बचा, एक हमारा a² बचा बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3b² भाई इसको भी तो सॉल्व करेंगे, प्लस 2ab माइनस a² बराबर 0। ठीक, ये हमारा बचा। अब देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है और हो सकता है देखिए इस तरह के सवाल आ भी जाए, है ना। तो देखिए कैसे, 3b² प्लस 2ab माइनस a² बराबर 0, ये आ गया हमारा, है ना, ये हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए अगर हम 3b² प्लस 2ab और एक ab जोड़ दें प्लस ab कर दें और एक ab घटा दें तो कोई फर्क पड़ेगा, बताइए। यही हमने जोड़ा, यही घटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, काट दीजिए दोनों तो फिर वही, है ना। तो जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए 3b² प्लस 3ab माइनस ab माइनस a² बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 3b कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा b प्लस a। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का a कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा b प्लस a बराबर 0। अब देखिए आप लोगों ने गुणनखंड पढ़े होंगे, कॉमन लेना सीखा होगा, तो इसके क्या फैक्टर होंगे, 3b माइनस a एक फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा b प्लस a एक फैक्टर होगा जो कि बराबर 0 के होगा। ठीक, अब हम एक को 0 के बराबर रख सकते हैं। तो देखिए अगर हम
3b माइनस a को 0 के बराबर रखें तो क्या आएगा हमारा, यहाँ से हमारा आएगा 3b बराबर a, तो b अपॉन a आएगा 1/3। ठीक, ये हमारा आएगा। हमसे पूछा क्या है, a रेशियो b, और हमने निकाला क्या है, b रेशियो a, तो इसको हम लोग पलट देंगे तो क्या आएगा 3:1। ठीक, क्या आएगा 3:1। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया कि हो सकता है इस तरह के सवाल आ जाए। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक बार फिर से जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें एक बार रिपीट कर दूंगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं अपने 9th, क्या पूछा गया है। देखिए, दे रखा है कि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो देखिए, इससे हम लोग एक चीज़ क्या बता सकते हैं कि भाई त्रिभुज ना तो समबाहु त्रिभुज है ना तो समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब कौन सा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करें। अब देखिए, हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्षेत्रफल निकालना थोड़ा सा कठिन काम है ना, लेकिन परिमाप निकालना बहुत आसान काम है। कैसे परिमाप, यानी कि तीनों भुजाओं का योग, 5, 6, 11, 9, 20 सेंटीमीटर। ठीक, तीनों भुजाओं का योग कर दिया हमने, 5 + 6 + 9, है ना, तो 20। अब देखिए, यदि यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होता, ठीक, ध्यान से सुनिएगा कैसे लगाना है ऑप्शन, ये बहुत जरूर। अब बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, आधी बात सुनेंगे और इसको टिक मार के चले आएंगे, है ना, इसको टिक मार के चले आएंगे कि अरे परिमाप पूछा है तो एक तो 20 होगा ही, यहाँ 20 नहीं, यहाँ 20 नहीं, यहाँ 20 है, मारो और चले जाओ। ठीक, लेकिन नन ऑफ दीज भी है भाई, है ना। हो सकता है कि इसका क्षेत्रफल 10√2 ना आए, इस वजह से नन ऑफ दीज दे रखा हो। यदि यहाँ पे नन ऑफ दीज ना होता तो चुपचाप थर्ड ऑप्शन हम लोग मारते चले जाते, लेकिन नन ऑफ दीज है इसलिए हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। तो क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, √S S - A S - B S - C। ठीक, तो अभी हमने परिमाप निकाला कितना, 20, तो अर्ध परिमाप 10 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, S बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। रख दीजिए यहाँ पे √10 10 - A यानी कि कोई भी एक भुजा, 10 - A मतलब 5, 10 में से 5 के 5 बचा। 10 - B मतलब 10 - 6 4, 10 - C मतलब 10 - 9 1 बचा। हल कर दीजिए इसको। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा में 2, 5 ऐसे ही रहेगा। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2, 1 तो ऐसे ही बचेगा। अब देखिए, जिनकी पेयरिंग है वो बाहर आ जाएंगे। एक पेयर 2 का ये बना, एक पेयर 5 का ये बना, बाहर आ गया। तो 5 गुणा 2, रूट के अंदर क्या बचा, 1 2 बचा भाई, अकेले छूट गए थे ये, तो ये अंदर रह जाएंगे। तो क्या आएगा, 10√2 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो यानी कि तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही होगा, 10√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया कि हमने क्यों यहाँ पे आंसर नहीं मारा था, क्योंकि नन ऑफ दीज दे रखा था। हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ है ना, यहाँ आ गया 10√2। मान लीजिए एग्ज़ाम में इसी तरह का सवाल आया और ज़्यादा उम्मीद है इसी तरह का सवाल आने की कि 20 यहाँ पे तो मैच करेगा, लेकिन जो क्षेत्रफल होगा वो ये नहीं आएगा। और यकीन मानिए कम से कम 20 से 25% कैंडिडेट इसको मार के चले आएंगे। क्यों, क्योंकि परिमाप हमारा सही आ रहा है इसलिए। ठीक, तो ये चीज़ें थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो जाती हैं हमसे एग्ज़ाम में, इसी को एग्जामिनेशन प्रेशर कहते हैं हम लोग। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। एक और वीडियो हम लोग का आएगा, उसमें हम लोग फिर 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे। टोटल हम लोग टॉपिक पे 25-30 क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, और अच्छा भी है, साथ ही साथ 2015 में पूछा गया सवाल है।
लेखपाल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है, यदि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तो उसका क्षेत्रफल 216 है, तो उसका परिमाप क्या होगा, है ना। देखिए बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत काम देगी। ज्योमेट्री के जहाँ जहाँ भी ज्योमेट्री आती है और जहाँ भी त्रिभुज आते हैं वहाँ आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है ना। तो वो चीज़ क्या है, ट्रिपलेट। ठीक, ट्रिपलेट। देखिए समकोण त्रिभुज में आपने एक चीज़ पढ़ी थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये चीज़ पढ़ी है आपने। देखिए यदि भुजाएं 3, 4, 5 होंगी, यदि हम कहें कि ये समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब कर्ण क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि भाई सबसे बड़ी भुजा है। तो मान लीजिए ये 5 है, ये 3 है और ये 4 है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और इसका हम लोग वर्ग कर देते हैं। ठीक, बीच में जोड़, ये बराबर, है ना। तो देखिए 25 बराबर 9 प्लस 16, 16 9 25 ये भी होता है, यानी कि ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों इक्वल को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। और यदि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, इसका मतलब जो ये चीज़ हमने लिखी है ये सही है, यानी कि जो ये त्रिभुज की बात कर रहा है ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है ना, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। और हमने कैसे पता लगाया कि ट्रिपलेट होते हैं, देखिए कुछ ट्रिपलेट होते हैं, है ना, जो हमें याद करने पड़ते हैं। ठीक, जैसे कि एक और ट्रिपलेट है 12, 5, 13। ठीक, देखिए 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169, जो कि 13 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, है ना, तो जो आपको याद रहनी चाहिए। देखिए मुझे पता था, तो मुझे देखते ही पता चल गया कि ये समकोण त्रिभुज है। तो देखिए ये चीज़ यहाँ से आपको प्रूफ हो गई कि ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। अब देखिए बहुत आसान हो गया सवाल। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, होता है कि नहीं। ठीक, मैंने आपको अभी पहले या दूसरे क्वेश्चन में बताया था कि जब भी अनुपात दिया हो तो हमें एक वेरिएबल मानना पड़ता है, तो हम एक एक्स मानेंगे। तो 1/2, अब देखिए 5 का तो कोई काम ही नहीं रह गया। ठीक, आधार और ऊंचाई निकाल लीजिए, मान लीजिए ये 3x है और एक 4x है, जो कि 216 के बराबर है। ठीक, ये एरिया तो होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये त्रिभुज का एरिया ही तो होता है ना, समकोण त्रिभुज का एरिया यही तो होता है, वही मैंने लिख दिया है, जो कि सवाल में 216 के बराबर दे रखा है। देखिए काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, यानी कि 6x² बराबर 216, तो x² बराबर 36, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आ गया, x का मान 6 आ गया। यदि x का मान 6 आ गया तो सीधे यहाँ पे रखिए। ठीक, भुजाएं हमारी क्या थी, 3x, 4x और 5x। ठीक, x का मान अभी हमने 6 निकाला, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 6×3 = 18, इसका मान 6×4 = 24, इसका मान 6×5 = 30। ठीक, पूछा क्या गया है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो 30 + 24 + 18। अब देखिए 30 और 20 50 और 4 54, 10 64, 64 और 8 72 सेंटीमीटर। ठीक, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, और आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए अब आप लोग का काम क्या है कि ट्रिपलेट ढूंढिए। ठीक, थोड़ा सा मेहनत करिए यार, है ना, तो पढ़ने की थोड़ा सा एनर्जी आएगी आप लोगों में, थोड़ा सा मेहनत करिए। और देखिए जब से चुनाव ख़त्म हुए हैं, है ना, तब से जो हमारा यूपी SSSC का आयोग है भाई बहुत एक्टिव हो गया है ना। लोअर का इन्होंने रिज़ल्ट निकाल दिया
और अभी शायद आबकारी सिपाही का भी रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो एक्टिव हो गया है। तो उम्मीद तो यही है भाई कि एक्टिव रहे, और जो लेखपाल की शॉर्ट लिस्टिंग है उसको जल्दी से निपटाएं भाई, ताकि बच्चे जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आए, मोटिवेट हो, ताकि पढ़ाई पे फोकस करें। और उम्मीद ये भी है कि वीडियो का भी री एग्ज़ाम का कुछ ना कुछ आना चाहिए, है ना। तो देखिए, आयोग एक्टिव हो गया है, आप लोग भी एक्टिव होइए और जम के तैयारी करिए और सिलेक्शन अपना सुनिश्चित करिए। धन्यवाद।